ते वासुदेवाय ओं देवकी सुत गोविंदास्तु जगतपति देहि में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड त्रिंशः सर्गः। भगवान श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ तो देश कालज्ञो राजपुत्रा वरिंदसो देशे काले चावाक्यज्ञा बभ्रुतां कौशिकां वचः। भगवच्छेतुमिच्छायो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तौ ब्रूहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्। एवं ब्रुवाणो काकुस्थो त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे तु मुनया प्रीताः अप्रशंसूनुप्रात्मजाः। अद्य प्रवृत्ति षड्रात्रं रक्षतां राघवो युवामो दीक्षां गतो ह्येषो मुनेर्मौनित्वं चागमिष्यति। तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनो अनिद्रं षट्होरात्रं तपोवन्मरक्षताम्। उपासञ्चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधनविनो रक्षातुर्मिनिवरं विश्वामित्रमरिन्दमोः। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदा गते सौमित्रं ब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वालो ततो ये वेदिः असोपाध्याय पुरोहिता। सदर्भ चम शस्त्रुक्का असासामित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्ज्वाल सर्त्विजाः। मंत्रवच्चो यथा न्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते आकाशे च महत् शब्दा प्रादुरासीद भयानकाः। आवार्यो गगनं मेघो यथा प्रव्रसी दृश्यते तथा मायां विकुर्माणो राक्षसा बभ्यधावताम्। मारीचस्वसुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीमशङ्कासा रुधिरौघान् अवाघानवासृजनो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंदास्तु जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तं तेन रुधिरौघेन वेदीं वीक्ष्य समुच्छिताम् असहसाभिद्रुतो रामस्तान् पश्यत ततो दिविः। तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः लक्षणं त्वाभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनं ब्रवीतो। पश्य लक्षणदुर्वृत्तान् राक्षसानुपिशितासनान् अमानवास्त्रसमाधूतान् नीलेन यथा घनान्। करिष्यामि न सन्देहो नोत्साहे हन्तुमीदृशान्। इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे सन्धाय वेगवान्। मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरं चिक्षेपो परमक्रुद्धो मारीचो रसि राघवाः। सह तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहता सम्पूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागर संप्लवे। विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्षणं ब्रवीतो। पश्य लक्ष्मण सीतेषु मानवं मनुसंहितम् अमोहयित्वा नयत्येनं नाचा प्राणैर्वियुज्यते। इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पापकर्मस्थान् यज्ञघ्नान् रुधिरासनान्। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशूलाघवं दर्शयन्निव अभिगृह्य सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दन। सुबाहु रसिचिक्षेपो साविध्य प्राप तद् भुवि अशेषान् वायव्यमादाय निजघानो महायशा। राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहनो
साहत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिकादृशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदं ब्रवीत। कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीरं महायशा साहि रामं प्रयस्यैवं ताभ्यां सन्ध्यामुपागमत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड 63 सर्गा 30वां अध्याय। भगवान श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषि सनत कुमारों, इसके बाद देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार परमवीर श्री राम और लक्ष्मण जी, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचनों के मर्मज्ञ थे, वे कौशिक मुनि से निवेदन करते हुए इस प्रकार बोले, हे भगवान, आपसे हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होना संभावित है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि असावधानी में ही वह समय हमारे हाथ से निकल जाए, अतः कृपया उस समय को बताने की कृपा कीजिए। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा में उतावले हुए उन दोनों काकुत्स्थवंशी राजकुमारों भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर वे मुनि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ऋषि विश्वामित्र जी बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब वह मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की निरंतर रक्षा करते रहें। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच उन्होंने शयन भी नहीं किया और निद्रा का त्याग कर दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर भगवान श्री राम और लक्ष्मण सतत ही सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र जी के पास खड़े रहे और उनकी यज्ञ की रक्षा सतत रूप से करते रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब भगवान श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्र को एकाग्र करके सावधान रहो। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए भगवान श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय अर्थात ब्रह्मा, पुरोहित अर्थात उपद्रष्टा तथा अन्यान्य ऋतुजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा ही प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। इसके बाद कोश, चमस, श्रोक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र जी तथा ऋत्विजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हो चुकी, अर्थात अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से ही हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हो गया। इसी समय आकाश में बड़े बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा संपूर्ण आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया को फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे।
उनके अनुचर उनके साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे लक्ष्मण, यह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस यहाँ आ पहुँचे हैं। मैं मानवास्त्र से इन सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे कि वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न होकर भाग जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता हूँ। ऐसा कहकर वेगशाली भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। भगवान श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती पर उस बाण का प्रहार किया। वह उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। सीतेशु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर सा काटता हुआ चला जा रहा था। यह देख भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मैं मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन भगवान श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह सुबाहु मरकर पृथ्वी पर जा गिरा। फिर महायशस्वी परम उदार भगवान श्री राम ने वायव्यास्त्र को लेकर शेष निशाचरों का ही संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन भगवान श्री राम ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर, यज्ञ संपूर्ण होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, हे महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया, कृतज्ञ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का संपूर्ण रूप से अनुशासित हो पालन किया है। हे महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्ध आश्रम का नाम सार्थक कर दिया है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों को के साथ संध्योपासना की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 63 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्थ रामायण आदि काव्य के बालकांड में 30वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।